नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके की पाठशाला में। इसमें हम आपके लिए आज जो पेपर 2 है उसकी आंसर की सीटेट के पेपर आंसर सीटेट के पेपर के 2 की आंसर की लेकर के आए हैं। इसका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी के 30 क्वेश्चन का पहले पार्ट में हमने दे दिया है, तो ये इसके आगे का है जिसमें हम हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी जो है उसके आंसर्स बताएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक होंगे। 30 क्वेश्चन हैं, तो उनके आंसर हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं। आप उसको नोट डाउन कर और मिला लीजिए और देख लीजिएगा। अधिकतर आपके उम्मीद है कि प्रश्न और उनके उत्तर जो हिंदी के तो ज़रूर ही सही होंगे, और आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ और आप इसको क्वालिफाई कर जाएं। तो आंसर 91 का पहले प्रश्न है, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है। तो ये जो है इसका उपयुक्त वाक्य है कौन सा है? वो प्रश्नार्थक वाक्य। 92 है, जो लड़की के सवाल पूछने पर जो ये इन्होंने लगाया है एक्चुअली, मगर 91 का 2 और 4 दोनों हो सकता है। इसका 2 भी हो सकता है, निषेधार्थक वाक्य, इसमें डाउट है, ये दोनों हो सकते हैं। 92 लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस रहे हैं, छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, ऑप्शन इसका क्या था? होगा तीसरा, खेल नहीं सकती थी। प्रश्न नंबर 23 जो 93 93 जो है, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो इसका 93 का जो ऑप्शन होगा, जो 93 का वो चौथा, उसकी माँ ने। 94 जो प्रश्न है, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह, 94 का ऑप्शन 2 और 4 दोनों में डाउट है। इसमें भी सत्यवादी था या कठोर था, दोनों हो सकता है इसका ऑप्शन। वैसे तो कठोर लग रहा मुझे, मगर डाउट है, ये आयोग तय करेगा कि इसमें से कौन सा सही है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95 की तरफ। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव हो यदि, इसका ऑप्शन 3 सही, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो। इसमें जो टिक लगे उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये किसी दूसरे की आंसर की है, उसमें से लिया गया है, तो ये गलत इसमें आंसर लगाए हैं इन्होंने। हम जो बता रहे हैं आप उसको नोट डाउन करिए और उससे मिलाइए। प्रश्न नंबर 96, गद्यांत में निहित मुख्य संदेश है। 96 का 4 ऑप्शन सही, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। प्रश्न नंबर 97, आश्चर्यचकित का विग्रह होगा। इसका ऑप्शन 97 का 4, आश्चर्य से चकित। प्रश्न नंबर 98 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98, व्यंग्य क्रिया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? इसमें भी डाउट है, 1 और 2, ताना मारना और उपहास किया, दोनों हो सकता है। तो इस पे भी देखते हैं आयोग क्या करता है, हो सकता है सभी को कॉमन नंबर मिले, या देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 99, पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्रमशः क्या हैं? प्रश्न नंबर 99 में, तो इसका ऑप्शन 1 सही है, तत्सम और आगत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की तरफ। 100 जो प्रश्न नंबर है, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो 100 का जो ऑप्शन होगा वो 2 सही होगा, डगर, क्योंकि बाधा अवरोध व्यवधान सब एक है, और डगर इसमें से, डगर का मतलब होता है रास्ता, तो ये अलग है। प्रश्न नंबर 101, कविता का केंद्रीय स्वर है। इसका ऑप्शन 2 सही है, उत्साह और आत्मविश्वास। प्रश्न नंबर 102, 102, दिशाएं कवि को क्या बुला रही हैं? तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला सही है, सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रश्न नंबर पढ़ते हैं 103 की तरफ। 103 जो प्रश्न है, कवि कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही है, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 104, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? तो इसका ऑप्शन 1 सही है, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। प्रश्न नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, क्या है बताइए? 105 का ऑप्शन 4 सही है, विशेषण, विशेषण। फिर प्रश्न नंबर 106 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 106 जो है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की, ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है। बताइए, इसका ऑप्शन जो है 1 सही है, प्रमाणिक सही है इसका। हाँ, तो अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। प्रश्न नंबर 107, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। इसका ऑप्शन 3 सही है, जिनके उत्तर विभिन्न हो। प्रश्न नंबर 8, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। प्रश्न इसका उत्तर चौथा सही है, तार्किक शक्ति का विकास। प्रश्न नंबर 109, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि, इसका उत्तर क्या सही होगा? 109 का तीसरा ऑप्शन सही, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सकें। प्रश्न नंबर 110, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है, हिंदी भाषा का नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। पढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 111, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक हैं। इसका ऑप्शन तीसरा सही है, मौखिक अभिव्यक्ति।
प्रश्न नंबर 112, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना मदद करता है। क्या मदद करता है 112 में? इसका ऑप्शन 2 सही है, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन। प्रश्न नंबर 113, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 113 का तीसरा ऑप्शन, साहित्यिक सामग्री। प्रश्न नंबर 114, आप छठी कक्षा के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो इसका ऑप्शन चौथा सही है, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो। प्रश्न नंबर 115, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह क्या होगा? बताइए। 115 का ऑप्शन 2 सही होगा, मातृभाषा और क्षेत्रीय। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि पर सर्वाधिक बल देती है, बताइए क्या? चौथा ऑप्शन, उदाहरणों। प्रश्न नंबर 117, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को किसको समझने में मदद करता है? 117 का, 117 का बताइए, 117 का क्या हो सकता है? 117 का बताइए, हाँ 117 का क्या होगा बताइए? 117 का हो सकता है तीसरा। कौन सा? तीसरा उत्तर हो सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 118 की तरफ। 118 की तरफ पढ़ते हैं। फिर इसका क्या प्रश्न है? कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों की किस में मदद करती है? बताइए किस में मदद करती है? 118, 118, जी हाँ 118 किस में मदद करती है? बताइए बताइए। जी हाँ 118 का दूसरा, व्याकरण समझने में, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 119 की तरफ बढ़ते हैं। बताइए प्रश्न नंबर 119, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? प्रश्न नंबर 119 का पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है इसका। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 120 की तरफ। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी प्रत्येक जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। इसका ऑप्शन क्या सही है? चौथा, क्या सही है ऑप्शन इसका? इसका ऑप्शन चाहिए चौथा ऑप्शन सही है, भाषिक व सांस्कृतिक, ठीक है। इस प्रकार ये आपके 120 नंबर प्रश्न तक हो गए। हिंदी के टोटल 30 प्रश्न हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो इसके उत्तर आप लोग मिला लीजिए और उम्मीद है कि आपके अच्छा पेपर गया होगा, पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए आगे सेक्शन में जो हम जाते हैं वो लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 2, अभी तो ये लैंग्वेज 1 में हिंदी था, अब लैंग्वेज 2 जो है वो जो हिंदी है उसके बारे में हम बताएंगे। लैंग्वेज 2 हिंदी के बारे में इसी समय हम ना बता के इसके अगले सेक्शन में कर देते हैं, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। जल्दी से आप मिला लीजिए इसको, लैंग्वेज 2 में हम इसको कर देते हैं, ठीक है।